आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। इसके पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो अब हम एक एक करके यहाँ से सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब कि उनकी एक ही सेल वॉल होती है, मतलब वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इस वजह से वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बैक्टीरिया इज़ द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो जो बैक्टीरिया होता है वो सोल मेंबर होता है मोनेरा का। और बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे आसपास और मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। जैसे दूध से दही बनता है तो हम दही खाते हैं, दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो सब भी हम आगे देखेंगे। बट बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस किंगडम मोनेरा के, एब्सेंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इस वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लाज्मिड इज प्रेजेंट। प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें एक सर्कल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें हमें ये अच्छे से समझ आएगा कि प्लाज्मिड क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सेल वॉल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, बाहर की जो लेयर होती है सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इन्हें मीजोजोम प्रेजेंट होता है। मीजोजोम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रिस्पायरेशन करता है, वैसे ही इनकी बॉडी में मीजोजोम होता है, वही काम करता है रिस्पायरेशन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। और इनमें राइबोसोम 70S टाइप पाए जाते हैं। हमारा जितने भी ये प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा के अंदर जितने भी आते हैं, इनमें राइबोसोम है वो 70S टाइप का पाया जाता है। हमारी बॉडी में 80S टाइप का पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बाद में कि बैक्टीरिया की जो है डिफरेंट शेप होती हैं। बाकी अभी मैं एक वीडियो ओनली फॉर बैक्टीरिया के लिए बनाऊँगी, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कोकाई ये राउंड शेप स्पेरिकल शेप के होते हैं, ये होते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे ये रॉड शेप के दिख रहे हैं, बैसिलस कहते हैं, बैसिलाई, ठीक है। और ये फ्लैजिला टाइप, ये थ्रेड डाइक स्ट्रक्चर है जिनका, ये स्पाइरिला। और ये कॉमा शेप होते हैं, विब्रियो, ठीक है। ये 4 टाइप की शेप होती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है वो 2 टाइप से होता है, 2 टाइप के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, एक होते हैं यू बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, दोज बैक्टीरिया आर स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। ये क्या होता है, ये इनकी सेल वॉल की वजह से ये डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से। और हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, इनको जो इनकी सेल वॉल की वजह से ये इनको एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रहते हैं। और ये क्या है, बहुत अलग है सारे बैक्टीरिया से, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इसकी वजह से ये इतने बेकार, इतने एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, इनको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। एक है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस क्या होते हैं, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मतलब दलदली एरियाज़ में रहते हैं ये। और ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं ये। तो जो मीथेनोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मीथेन का, और ये मार्शी एरियाज़ में रहते हैं।
हेलोफिल्स क्या होते हैं, ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं। इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया की